हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रायोगिक भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक मापनी के बारे में बात करने हैं। मापनी प्रैक्टिकल के हिसाब से हम देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है मानचित्र बनाने में, उसको छोटा बड़ा करने में। और परीक्षा के हिसाब से देखते हैं तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न वाइवा और रिटर्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। मापनी को समझते हैं। मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई सीधी दूरी के अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहा जाएगा। इस अनुपात को सूत्र के द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है। मापनी बराबर दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर दूरी बटा उन दो बिंदुओं के बीच के धरातल पर दूरी। तो यह जो अनुपात है इसे ही मापनी कहा गया है, और इस अनुपात को अलग अलग विधियों के द्वारा दर्शाया जाता है। अब उदाहरणार्थ मान लीजिए ए व बी कोई दो बिंदु हैं जिनकी मानचित्र व धरातल पर एक दूसरे से दूरी क्रमशः 1 सेंटीमीटर व 1 किलोमीटर है। तो इससे स्पष्ट है कि मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियों में 1 तथा 1 लाख सेंटीमीटर का अनुपात है। ये सेंटीमीटर में भी हो सकती है मापनी, इंच में भी हो सकती है। तो ये अलग अलग मापनी अलग अलग इकाई में हो सकती हैं। यहाँ हम सेंटीमीटर का उदाहरण से समझ रहे हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख। तो इस अनुपात का मतलब है 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है और 1 लाख धरातल के दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये अनुपात मापनी कहा जाएगा, और यही अनुपात 1 लाख उस मानचित्र की मापनी भी होगा, जिसका मतलब है मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 1 लाख सेंटीमीटर अर्थात 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। ये हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उसी अनुसार इसको हम परिवर्तित करते हैं, इसको लिखते हैं। इसी प्रकार यदि किसी मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है तथा उन बिंदुओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है तथा उन बिंदुओं के मध्य धरातल पर मापी गई दूरी 1.5 किलोमीटर है, तो इन दूरियों का अनुपात अर्थात 3:1,50,000 अथवा 1:50,000 उस मानचित्र की मापनी को प्रकट करेगा। इसमें हमें हमेशा ध्यान ये रखना होता है, जब हम मापनी जो लिखते हैं उसमें जो कागज़ के ऊपर की दूरी है हमेशा 1 के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यहाँ जैसे 3 सेंटीमीटर दो बिंदुओं के बीच की कागज़ के ऊपर की दूरी इसमें दी गई थी, तो उसे हमने 1 सेंटीमीटर के लिए निकालना होगा, और उसके कारण जो ये RF आया, जो इसमें जो मापनी आई, वो 1:50,000 की मापनी इसमें आई है। अब मापनी की आवश्यकता और महत्व की बात करें तो हमारी पृथ्वी के संपूर्ण धरातल का एक मानचित्र बनाना लगभग असंभव कार्य है। अगर किसी विधि द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का कोई मानचित्र बना भी लिया जाए तो इतने बड़े मानचित्र को रखना व उपयोग में लेना लगभग असंभव है। इसलिए पृथ्वी के किसी भाग का आवश्यकता अनुसार आकार वाला मानचित्र बनाकर सही सही प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मापनी के अनुसार बनाया गया कोई भी मानचित्र से संबंधित भूभाग का क्षेत्रफल अथवा धरातल पर स्थानों के बीच की वास्तविक दूरियां ज्ञात की जा सकती हैं। बिना मापनी के बनाया गया मानचित्र अप्रमाणिक होने के साथ साथ स्थानों की पारस्परिक दूरियों का शुद्ध प्रदर्शन नहीं कर सकता। बिना मापनी के बना मानचित्र एक रेखा चित्र से अधिक नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार मापनी की आवश्यकता को हम समझ सकते हैं। मापनी की क्या आवश्यकता होती है, उसकी प्रामाणिकता खत्म हो जाती है अगर उस पर मापनी अंकित नहीं है। अब मापनी व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो इसमें 3 मुख्य विधियां हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला है कथनात्मक विधि, दूसरा निरूपक भिन्न, और तीसरी है आलेखीय विधि। इनको इस तरह से दर्शाया जाता है। जो RF है, निरूपक भिन्न विधि 1:1000 के इसमें दिखाई गया है, और दूसरी विधि है कथनात्मक, जिसे स्टेटमेंट कहा गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर, इस तरह से शब्दों में से लिखा जाता है। और जो आलेखी विधि है, एक सीधी रेखा को विभाजित करके प्राथमिक और गौण भागों में इस तरह से उसके ऊपर मान लिखे जाते हैं। तो ये जो आपके स्केल हैं, मापनी है, उसके अलग अलग प्रकार हैं जो आपकी प्रायोगिक परीक्षा की रिटर्न में और
जो वाइवा होता है उससे संबंधित उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। आइए एक एक करके इन विधियों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कथन विधि की, जिसे स्टेटमेंट मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में मानचित्र पर उसकी मापनी को शब्दों में लिखा जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर अथवा 1 इंच बराबर 1 मील। यद्यपि मापनी व्यक्त करने की यह सबसे सरल विधि है, परंतु इसका उपयोग बहुत सीमित है, जिसके दो कारण हैं। पहला, इस विधि में व्यक्त मापनी को पढ़कर केवल वे ही व्यक्ति समझ सकते हैं जो उस रेखिक माप प्रणाली को समझ सकते हों। दूसरी, भाषा व स्थान की रेखिक माप प्रणाली को कोई व्यक्ति तभी समझ सकता है जब वह इनको पढ़कर गणना कर सकता हो। जैसे पैल्ज तथा वर्ष में लिखी मापनी को पढ़कर गणना करना तभी संभव हो सकता है जब हम रूसी रेखिक माप प्रणाली के इन शब्दों का अर्थ जानते हों। पैल्ज तथा वर्ष जो है रूसी जो भाषा है उसके रेखिक माप प्रणाली हैं। रूस में काम में आने वाली रेखिक माप प्रणाली ये है, तो इसको तभी समझा जा सकता है जब कोई इनको जानता हो। और दूसरी जो कठिनाई है इसमें, दूसरा, जिन मानचित्र पर शब्दों में मापनी लिखी होती है उन मानचित्रों को मूल आकारों से भिन्न आकारों में मुद्रित नहीं किया जा सकता, उनको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर मुद्रित मापनी अशुद्ध हो जाती है। दूसरी विधि की बात करते हैं, निरूपक भिन्न विधि, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अक्सर मानचित्र के ऊपर ये अंकित की हुई दिखाई देती है। मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं, जैसे 1:50,000 को निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। इस भिन्न का अंश न्यूमरेटर व हर, अंश को न्यूमरेटर कहा जाता है और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो इस तरह से ये प्रदर्शित होता है। क्रमशः मानचित्र पर धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रकट करता है। जो अंश होता है वो मानचित्र की दूरी होती है और जो डिनोमिनेटर है वो धरातल के दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। तो इन दोनों दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित इस तरह से किया जाता है निरूपक भिन्न विधि से। इस भिन्न में अंश का मान हमेशा एक रहता है। यह हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो अंश है उसका मान हमेशा एक रखा जाएगा, चाहे परीक्षा में आपको कुछ भी दिया जाए, इसकी जगह 3, 4, 5 कुछ भी दिया जाए, तो हमें एक इकाई के लिए पहले वो मान निकालना होगा, उसके बाद ही वो सही मापनी हमें प्राप्त होगी। और चाहे इकाई सेंटीमीटर में हो या इंच में, और हर का मान मानचित्र की आकार और उपयोग के अनुसार बदलता रहता है। जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो संख्या बदलती रहती है। चाहे आपको छोटा मानचित्र चाहिए, बड़ा मानचित्र चाहिए, तो उसके अनुसार से ये इसका मान बदलता रहता है। उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं, यदि किसी मानचित्र का निरूपक भिन्न 1:50,000 है, तो इसका अर्थ यह है कि मानचित्र में एक इकाई धरातल पर उसी माप प्रणाली की 50,000 इकाई के बराबर है। तो मानचित्र की अगर सेंटीमीटर में बात करें तो दूरी दो बिंदुओं की है, 1 सेंटीमीटर, और धरातल पर है 50,000 सेंटीमीटर। तो इकाई दोनों में सेम ही होंगी। इधर सेंटीमीटर है तो हमें सेंटीमीटर में ही काम करना है, और इंच है तो इंच में उस हिसाब से उसका रूपांतरण करना होता है। और इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि निरूपक भिन्न को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की वास्तविक दूरी का किसी भी रेखिक माप प्रणाली में मान ज्ञात किया जा सकता है। इसको देखकर किसी भी रेखिक माप प्रणाली में आसानी से मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझें, 1:50,000 निरूपक भिन्न का अर्थ मीट्रिक प्रणाली में है 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर। और अंग्रेजी रेखिक माप प्रणाली में इसको अगर हम रूपांतरित करें इसको, तो 1 इंच बराबर 50,000 इंच। इसी तरह से रूसी जो माप प्रणाली है पेल्ट्स, तो उसमें करें तो 1 पेल्ट बराबर 50,000 पेल्ट्स। तो इस प्रकार आसानी से इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और इस विधि के द्वारा व्यक्त मापनी वाले मानचित्र को यदि बाद में भिन्न आकार में मुद्रित किया जाता है, तो मुद्रित मानचित्र की मापनी कथन विधि की भांति यहाँ पर भी अशुद्ध हो जाती है। इसके बाद हम तीसरी विधि आती है, जो एक महत्वपूर्ण विधि है, और इससे संबंधित परीक्षा में अलग प्रश्न भी आते हैं, क्योंकि उसमें जो हमें निरूपक भिन्न दिया जाता है उसके अनुसार से ये बनाना होता है। एक आलेखी मापनी हमें बनानी होती है गणना करके। तो ये एक महत्वपूर्ण विधि है।
इस विधि को समझते हैं। इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक व गौण भागों में विभाजित कर देते हैं तथा इन उप विभागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरियों के मान लिख दिए जाते हैं। मूल आकार से भिन्न आकारों में मुद्रित किए जाने वाले मानचित्र पर केवल इसी विधि के द्वारा मापनी व्यक्त की जाती है। यहाँ पर ये जो मापनी दी गई है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर एक सीधी रेखा खींची गई है। इसमें देखें, एक ओर मीटर लिखा है और एक ओर किलोमीटर लिखा है और इसके बीच में विभाजन किए गए हैं। जो ये विभाजन है ये प्राथमिक विभाजन है और ये सेकेंडरी डिवीजन है। ये सेकेंडरी डिवीजन है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये सारे दिखा रहे हैं किलोमीटर। तो यहाँ हम बात करें सेंटीमीटर में, तो ये जो 10 सेंटीमीटर का एक पूरी रेखा है और इसमें जो 5 भाग करे गए हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 भाग यहाँ पे करे गए हैं। तो प्रत्येक भाग इसमें कितने किलोमीटर की दूरी दर्शा रहा है? प्रत्येक भाग वैसे सेंटीमीटर में देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर का है और दूरी जो दिखा रहा है वो यहाँ पर वो दिखा रहा है 1 किलोमीटर की। और जो पहला प्राथमिक भाग है इसमें इसके मीटर में जो विभाजन किए गए हैं तो ये 1000 मीटर तक इसमें पढ़े जा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक और गौण भाग इसमें दर्शाए गए हैं। तो यही इसकी उपयोगिता है। इसमें दोनों तरह जो मुख्य भाग हैं और उससे छोटे भाग हैं वो आसानी से पढ़े जा सकते हैं। बड़ी इकाई और छोटी इकाई में दूरियों को समझा जा सकता है, उसको दर्शाया भी जा सकता है। और ये किसी भी लंबाई के हम बना सकते हैं कागज़ की आवश्यकता के अनुसार, लेकिन ज़्यादा बड़ी ये नहीं बनाते अक्सर। इसकी एक बार रेखा की लंबाई तय होने के बाद में उसके अनुसार जो निरूपक भिन्न हमें दिया गया होता है उनकी गणना से ये हम जो आलेखी मापनी है उसको बनाते हैं। उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। आलेखी मापनी में भी सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और विकर्ण मापनी। तो इसको हम अगले वीडियो में, हमारे आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगला जो टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में वो होगा मापनी रूपांतरण और सरल मापनी रचना। किस तरह से सरल मापनी बनाई जाती है, यह हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।